पाश्चात्य राजनीति विचारक प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों को हम इस वीडियो में देखेंगे। यह इस वीडियो का दूसरा भाग है। इस भाग में हम जानेंगे कि प्लेटो ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को अपने आदर्श राज्य में लागू किया। आइए जानते हैं प्लेटो के शिक्षा संबंधी जो विचार हैं। प्लेटो की जो शिक्षा है, तो प्लेटो की शिक्षा योजना के दो स्तर हैं, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अर्थात जो प्लेटो ने शिक्षा की जो योजना बनाई उसको दो स्तरों में विभाजित किया। पहला है उसकी प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा। और प्लेटो ने यह माना कि शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति का नैतिक विकास संभव है। अर्थात जो भी शिक्षा दी जाए वह नैतिकता पर आधारित हो और इससे मनुष्य के नैतिक गुणों का विकास हो। और साथ ही साथ तीसरे बिंदु में आप देखिए, प्लेटो ने माना है कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो राज्य है वह शिक्षा की व्यवस्था करे। और एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसमें जो उत्पादक वर्ग है उसको शिक्षा से वंचित रखा गया है। अर्थात उसने यह कहा है कि उत्पादक वर्ग को आर्थिक क्रियाएं करनी चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अर्थात प्लेटो ने शिक्षा केवल सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए ही निर्धारित की है। आइए अगले बिंदुओं को जानते हैं। जैसा कि शुरुआत में बताया गया कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना दो स्तरों में रखी, पहली प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा। और प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा को सैनिक वर्ग के लिए रखा और इसकी जो आयु है वह 18 वर्ष तक के सैनिकों को यह शिक्षा दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ छठा बिंदु आप देखिए, प्लेटो ने यह माना कि जो शिक्षा है वो आयु के अनुरूप दी जानी चाहिए। और प्लेटो ने यह भी माना कि 18 वर्ष की आयु समाप्त करने के बाद जो सैनिक वर्ग है उसके लिए 2 वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण भी उसे दिया जाना चाहिए। यानी जो प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह मानता है कि वह एक राज्य में अच्छे सैनिकों का निर्माण इस शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। आइए आगे जानते हैं कि प्लेटो ने उच्च शिक्षा संबंधी अपने विचारों में क्या चीज़ें बताई हैं। प्लेटो की उच्च शिक्षा को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु है, प्लेटो ने यह माना कि लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा दी जाए। प्लेटो मानता है कि जो प्रकृति है, प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों में समान गुण दिए हैं और वह मानता है कि लड़के लड़कियों को समान शिक्षा दी जाए। प्लेटो ने मात्र उत्पादक वर्ग को ही शिक्षा से वंचित रखा है और वह वकालत करता है कि लड़के लड़कियों को राज्य में समान शिक्षा दी जानी चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बातें, प्लेटो ने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है उसमें साहित्य और संगीत को शिक्षा के पाठ्यक्रम से दूर रखा है और वह प्रारंभिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में उसने स्थान दिया है और साहित्य और संगीत को शिक्षा से दूर रखा है। प्लेटो ने माना है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद एक परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद जो उनमें अभ्यर्थी हैं, उपयुक्त अभ्यर्थी हैं, उन्हीं को उच्च शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा के संबंध में उसने उच्च शिक्षा को 3 चरणों में विभाजित किया। प्रथम जो चरण है वह 20 से 30 वर्ष की अवस्था तक का है, दूसरा चरण 30 से 35 वर्ष की अवस्था तक का है और तीसरा चरण 35 से 50 वर्ष की अवस्था तक का है। प्लेटो ने अपने शिक्षा के प्रथम और द्वितीय चरण में जो शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं
उनको उच्च राजनयिक पदों पर स्थापित करने की बात कही है। एक उसने अंतिम शिक्षा का चरण बताया है, वह बताया है 35 से 50 वर्ष तक। प्लेटो की जो औपचारिक शिक्षा है उसकी समाप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हो जाती है और उसके बाद जो योग्य व्यक्ति है वह राज्य का शासन चलाएगा और उसकी शिक्षा 35 से 50 वर्ष की आयु तक होगी। इसमें वह दर्शन शास्त्र, खगोल, इन विषयों पर और जो सामाजिक समस्याओं को लेकर एक अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करेगा और 50 वर्ष की उम्र में वह एक आदर्श राजा बन पाएगा। और प्लेटो ने अंतिम बिंदु है, प्लेटो ने अपनी शिक्षा संबंधी विचारों को अपने ग्रंथ रिपब्लिक में लिखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।